तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मालूम चलता है जो हेवनली थर्ड पिक का बंदा है वो यहाँ पे जासूस से जाता है, अटैक करता है, जान निकाल लेते, लेकिन आत्मा के जरिए वो बच जाता है। आत्मा को भी यहाँ पे रोक लेता, भागने यहाँ पे नहीं देता। आत्मा जो था ना उसकी फटी पड़ी वो भी सामने से कहता है अरे अरे एल्डर प्लीज सर हमको छोड़ दो भाई, हमको यहाँ पे जान से मत मारो। जो सुन दहन कहता वेल ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे जान से मारने वाला नहीं हूँ मास्टर शुआन भाई, जो कुछ है आप यहाँ पे देख लो। हाँ तो शायद मास्टर शुआन मार के उसको खत्म यहाँ पे कर देती है। एंड तभी उस पिक के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह थे वो सब यहाँ पे आते, लड़ाई वगैरह देखते, वो भी देखिए लेते भाई क्या हुआ भाई, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बर्बाद कैसे हो चुका है। ये तो एल्डर शुआन है, एल्डर शुआन यहाँ पर हमारे मास्टर का कमरा भी यहीं पे था, उनका घर पूरा बर्बाद हो गया। अरे हमारे मास्टर भी, हमारे मास्टर का क्या हुआ। शुआन साहब से यहाँ पे कहे तुम्हारे जो मास्टर भाई जो रैंक और सेट है ना भाई हमारे दुश्मन सेट, वो सेट के यहाँ पे भाई जासूस थे और जासूसी का काम यहाँ पे करे थे। हमने यहाँ पे पता किया, स्पेशली भाई एल्डर हैन ने पता किया और पता करने के बाद उन सबके यहाँ पे जान निकाली, मतलब उन सबके मतलब तुम्हारे उसकी जान निकाली। टेंशन मतलब भाई आराम से जाके अपना कल्टिवेशन करो, तुम्हारे लिए एक नया मास्टर आ जाएगा, ये तुम्हारा मास्टर ये तो मारा जा चुका है। और इतना बोल के वो निकल जाती है। अब ये लोग बंदे लोग कंफ्यूज के मतलब हमारे मास्टर जासूस हो जाएंगे ऐसे कैसे भाई, मुझे उनका बहुत ज़्यादा भरोसा है, हो सकता है भाई इनको गलत फैमिली हुई होगी, कोई कहते नहीं भाई हो सकता है वाकई में काफ़ी जासूस होंगे। मतलब उनके बीच में से कन्फ्यूजन तैयार था। जैसे ये बात बाकी एल्डर के पास पहुंचता ना, उनमें से भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। एक एल्डर यहाँ पे कहता भाई यार ऐसे कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आके हमें बताना तो चाहिए था, हो सकता है भाई गलत फैमिली हुई होगी, कोई जासूस यहाँ पे नहीं होगा। तभी सबूत यहाँ पे निकाल कर देती है शुआन और कहती है यस हमने मारने के बाद हमने पता किया तो हमें उसका स्पेस रिंग मिला और स्पेस रिंग में ढेर सारे यहाँ पे सामान थे जो हमारे सेट के थे नहीं और इनको सेट वाले थे, यानी उन्होंने इसको सामान दिया होगा। प्लस ढेर सारे यहाँ पे लेटर्स वगैरह भी थे, जो लेटर है ना ये उनको भेजता था, प्लस वो लेटर यहाँ पे भेजता था। तो समझ गए सारे यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं उनको भी यकीन हो जाते अरे बाप रे ये तो वाकई में जासूस निकल गया। वो तो अच्छा वो भाई एल्डर इनके उन्होंने भाई पता लगा लिया, पता लगाते हुए इनकी बैंड हो जाती। उन्होंने ये लंबे समय तक जासूस से काम करता हूँ, हमारी तो बैंड ही बजती रह जाती है। वाकई में एल्डर हैं तो बड़े कमाल के भाई, ऐसे बंदे भाई दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। इनके सामने तो भाई हम भी चाय में पानी कम लगते हैं। शीश होता है एल्डर हैन यानी हैन के ऊपर जो कि पेड़ के ऊपर बैठा होता है और सिस्टम के जरिए पता करता है तो हम मालूम चलता है भाई एक दो नहीं बल्कि बड़े बड़े ढेर सारे जो सेट ना भाई आसपास के सारे सेट के कोई ना कोई जासूस भाई इनके सेट में यहाँ पे छुपा पड़ा। और सेट यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड है, अगर आपने ढेर सारे कल्टीवेशन मानव पड़ा तो मालूम होगा। एक को भाई डेमोनिक सेट कहा जाता है, दूसरे को राइटियर सेट यानी डेमोनिक, और ऐसा समझो भाई अच्छा सेट जिसमें डेमोनिक सेट के भी बंदे प्लस यहाँ पे भाई जो अच्छे सेट है भाई उस सेट के मेंबर से कुछ तो कहते हैं कि भाई कोई सेट के मेंबर ही नहीं है, बस बड़ी बड़ी कल्टीवेशन फैमिली के यहाँ पे मेंबर है। क्या करूँ भाई एक साथ जाकर सबको एक्सपोज करके सबकी बंड बजा दूँ ना यार, अगर एक साथ सबको जाकर करूँगा तो मेरे ऊपर शक करने का भी सबके बारे में तुझे इतना जल्दी कैसे मालूम चल जाता है। अभी के लिए बस सबका नाम यहाँ पे याद कर देता हूँ फिर एक एक करके भाई सबको यहाँ पे एक्सपोज करूंगा। और तभी इसके सिस्टम में लेके आता भाई जो आपको यहाँ पे ना कॉनेट प्रोविडेंस मतलब इसकी जो हालत यहाँ पे थी, हाँ उसका बेसिकली यहाँ पे ये आ गया, वो उसका कनेक्शन किसी के साथ है जो यहाँ पे आसपास डिटेक्ट हुआ है। तो ये भी पूरा यहाँ पे चेक करता है, जो ऐसा चेक करता है ना ये देख के यहाँ पे हिल जाते हैं अरे बाप रे ऐसा भी हो सकता है, नो वे ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन भाई लिख क्या रहे यानी इसका मतलब हुआ होगा, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाकर उसको पता करना पड़ेगा। अब बाजू में एक आदमी यहाँ पे जाता, वो आदमी ढेर से यहाँ पे मुर्गियों को लेके जा रहा था। हाँ तो मुर्गी के अंदर बेसिकली डिटेक्ट हुआ था। हाँ तो उस बंदे के पास तो कहते सुनो ना भाई साहब अब जो मुर्गियों को लेके जा रहे हो ना, हाँ तो मुझे क्या मुर्गी दोगे क्या। वो यहाँ पे कहता आई एम सॉरी ये मैं सेट के अंदर जो इनर सेट है ना वहाँ पे लेके जाता है एल्डर लोग को देने के लिए। एक कहता भाई मैं भी एल्डर हूँ स्लेइंग एल्डर, ये देखो मेरा टोकन तो हमको भी दे दो। वो भी कहता अच्छा स्लेइंग एल्डर सबसे बेस्ट एल्डर, अरे आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, ये लीजिए भाई जो आपको यहाँ पे चाहिए ले लीजिए। तो सारे मुर्गे तो बेकार सबका सब नॉर्मल है, लेकिन जो एक यहाँ पे थी ना वो यहाँ पे बड़ी कमाल की थी, जो बेसिक यहाँ पे पुनर्जन्म के रूप में एक कमाल की फोनिस का जिसको यहाँ पे ब्लैक हेल फोनिस कहा जाता है, जो कि यहाँ पे एक डेमन सेन थी अपर वर्ल्ड में यानी इससे भी ऊपर वाली दुनिया में। लेकिन भाई ब्लैक हेल यानी नाम भी ब्लैक और प्लस हेल भी आते यानी अच्छी यहाँ पे नहीं थी, बुरी यहाँ पे थी। इसने बहुत लोग को मारा था जी चेक में, जो यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे था ना, कोर्ट भाई हो गया नाराज, इसके ऊपर कर दिया केस और केस में इसको फांसी की सजा मिली थी यानी सजाए मौत मिली थी, इसको मार दिया गया जिसके बाद से इसकी आत्मा बची थी। और आत्मा बची में ना 6 पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जो कि इसका वाला स्पिरिचुअल है ना उसके जरिए से इसने भाई अपना खुद को भाई ये किया भाई क्या बोलते हैं पुनर्जन्म लिया। और पुनर्जन्म के बाद ना खुद को भाई इस फॉर्म में ये दुनिया के अंदर इसने भाई अपना पुनर्जन्म के रूप में आई। और इस रूप में आने के बाद अभी के पास एक मुर्गियों फॉर्म है, लेकिन धीरे 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 इसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। जैसे पावर अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी ना तो ये हो जाएगी भाई अपना जो पुराना फोनिस का रूप है ना अपने फोनिस रूप में आ जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे चेंज होता है कुछ दिन बाद, आई मीन हाँ मुर्गी को ले लिया उसने मुर्गी को यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद चेंज होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद जहाँ पे लीडर और एल्डर वापस अपना सफर पूरा करके आ जाते। जैसे यहाँ पे आते ना तो जो शुआन यहाँ पे थी बड़े प्यार से कह दिया अच्छा आप दोनों यहाँ पे वापस आ गए, कैसा लगा आपका सफर। देख के लगता है भाई सफर यहाँ पे बेकार था, उनके बारे में टेंशन ले रही थी। जो सुनते भाई हमें मालूम है लीडर का तो क्रश था, वो तो खुश के चलो भाई तुमने मेरे बारे में परवाह की, अब भाई जिंदगी यहाँ पे धन्य धन्य हो गया। ग्रैंड एल्डर कहता है अरे बाप रे भाई मैंने पहली बार नोटिस किया कि भाई इसने वाकई में हमारे बारे में परवाह की, वरना ये तो पूरे सेट की सबसे सख्त लौंडिया थी। इसने अपने पिक पे प्यार मोहब्बत करना भी मना कर दिया था, इसने प्यार से इसलिए बातचीत की। तो भाई उनको यहाँ पे काफी सदमे वाला बात बताना था हेवनली थंडर पिक के बारे में, कि यहाँ पे उस पिक का जो एल्डर था यहाँ पे धोखेबाज निकल गया
उसने हमें जहाँ से मार डाली, पूरी कहानी यहाँ पे बता देता कि ऐसा ऐसा पूरा हुआ, बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ। वो लोग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, जान के हमें बुरा लगा। कहा तुमने उसके माता भाई जाके हम उसके लिए कबर यहाँ पे तैयार करेंगे, भले दुश्मन था लेकिन था तो हमारे समय के लिए हमारे फैमिली के मेंबर बन के रह रहा था। उसके बाद सीन शो था भाई हमारे मेन हीरो की ओर, जहाँ पे जैसे उसने मुर्गी को लिया था ना, उसके बाद से भाई इसको 2 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहले रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था एक कमाल का स्किल, वाइंड स्किल जिसको कहा जाता है, जिसके स्किल की एक खासियत है भाई जो तुम्हारे पास अगर वाइंड का पावर है तुम कर सकते हो, इसके पास तो है वाइंड का पावर तो यूज भी कर सकते हो, प्लस इससे तुम ये कर सकते हो भाई अपने जो है ना बॉडी उसको वाइंड के रूप में बदल सकते हो। और सेकंड एक पिल यहाँ पे था जो पिल सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाने के बाद काम आ गया, जिसमें टोटल 12 क्वांटिटी मतलब 12 पिल मौजूद थे। और मुर्गी को यहाँ पे सिखा रहा था स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करने का, भाई स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तब जाके पावर इंक्रीज होगा, पावर इंक्रीज होगा तभी जाके भाई यहाँ पे अपने रियल फोनिक्स रूप में आ पाएगा। अब लेकिन अभी तो मुर्गी है भाई, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी कहता है अरे यार क्या करूँ, ये साला मुर्गी को समझ नहीं आ रहा, प्लस भाई मेरे जो है ना भाई उसमें जड़ी बूटी भी खत्म हो चुका है स्पिरिचुअल एनर्जी वाला, तो उससे भी प्लान करना, लेकिन इसकी जान पीछे से भाई होंगशुआन आ चुकी थी। वो कहती है डोंट वरी जानू यार मैं हूँ ना भाई, प्लांट जो करना ना वो मैं यहाँ पे कर दूंगी। और एक कमाल की बात होता हूँ, मेरे पास ना एक कमाल का सीक्रेट गिफ्ट भी है जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ, दिखाऊँ क्या, गेस करने की कोशिश करो पहले। वो भी कहता वेल मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे पास एक स्पेस रिंग है ना, वो भी कहती वाह बाबू आप तो कमाल के भाई, यस मेरे पास वाकई में कमाल का स्पेस रिंग है। क्या ना मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ना एक मिशन करने के लिए यहाँ पे गई थी, मिशन करके यहाँ पे वापस आ रही थी, तभी हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी भाई एक सेट के साथ, जो कि हमारा दोस्त था। हमारा दोस्त जो सेट ना अपने दुश्मन सेट के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था, इसलिए हमने दोस्त वाले सेट के साथ यहाँ पे भाई हाथ मिला लिया, हाथ मिलाने होते ना दुश्मन सेट को यहाँ पे खत्म कर दिया। और जैसे खत्म किया लड़ाई करते करते मुझे ये स्पेस रिंग मिला, और ये स्पेस रिंग कहते हैं यहाँ पे ढेर सारे सामान हैं। तो भाई ये ढेर सारे सामान है ना, आप यूज करके आप अपने कल्टिवेशन पे यहाँ पे फोकस कर सकते हो, जिससे आपकी पावर यहाँ पे और भी बढ़ जाएगी। एक कहता ना रहने दो भाई मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो जो चीज़ है ना, तुम भी सब यहाँ पे रख लो, मुझे बस शांति वाली एपिक जिंदगी दे दो, मुझे बस एक शांति से जिंदगी जीना है, कुछ नहीं। सुनते होंगे बोलते ऐसे कैसे तुम मना करो भाई, रखो भाई, तुम अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी हमेशा के लिए भाई ना, तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे सेट वगैरह बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। इसलिए समझ जाओ भाई दुनिया में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेट स्ट्रॉन्ग दुश्मन जो तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा देंगे, इसलिए भाई अपनी पावर इंक्रीज करने पे फोकस करो। जो सुन ये भी कहता वेल तो हमारा सेट भाई, हमारे सेट दुनिया में भाई कौन से नंबर पे आता है, तो जा तुम बताओ कि यहाँ पे कहते दुनिया तो आइडिया नहीं कि जो हमारे देश यहाँ पर नाम लैंड डायनेस्टी जिसको कहते हैं, उसमें टोटल यहाँ पे भाई 12 बोल रहा हूँ भाई, टोटल यहाँ पे 20 सेट आते हैं, और जिसमें से यहाँ पे 8 है ना एवरेज सेट मानी जाती है, और जो 12 यहाँ पे ऑटो टेक्स यानी भाई राइट यानी मतलब राइटियस यानी अच्छी सेट मानी जाती है, और उसमें हमारा भी आता है, 12वें में से हमारा 5वें पे नंबर आता है, और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक बार और आपको बता दूं टोटल यहाँ पे 20 सेट है, 20 में से यहाँ पे भाई मैंने बोला भाई एक राइटियस सेट, एक यहाँ पे डेविल सेट यानी इविल सेट माना जाता है, जिसमें 8 यहाँ पे इविल है और 12 यहाँ पे राइटियस है, और राइटियस में भाई अपना ये भी आता है सेट, उसमें से 5वें नंबर पे 12 में से हैं। तो ये बात है क्लियर, तो चैप्टर भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।